दोस्तों नमस्कार। सारे एग्जिट पोल अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में सरकार थी उसका सफाया होते हुए इशारा कर रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक एग्जिट पोल तो बता रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह वैसे एग्जिट पोल करने वालों को तो कह रहे हैं कि मसाज करने वाले और स्पा करने वालों ने जो कल एग्जिट पोल दिखाए वो किए, लेकिन संजय सिंह का सटीक एग्जिट पोल हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि 15-15 करोड़ में विधायकों को खरीदा जा रहा है। 7 विधायक ऐसे हैं कि जिससे हमें कंप्लेंट की, लेकिन ये केजरीवाल का बहुत पुराना पैंतरा है। 2014 में भी केजरीवाल ने इस तरीके का झूठा अपने ही पार्टी नेताओं को कहा कि आप 2 सिम रखिए और 25 नंबर हम अलग अलग अपने विधायकों का दिया, उनको कॉल किया और कहा कि गडकरी और जेटली के ऑफिस से बोल रहे हैं आपको बीजेपी में शामिल होना है। इस तरीके की जो साजिश रचने का काम वो आम आदमी पार्टी पहले कर चुकी है, केजरीवाल पहले कर चुके हैं। संजय सिंह आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जिट पोल संजय सिंह का है। हम आपको इस एग्जिट पोल क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह ये पहले पैंतरा कर चुके हैं। जब इनकी 28, 30, 32 सीट करीबन आई थी, इनको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, तब इन्होंने अपने विधायकों को टटोलने के लिए इस तरीके के फेक कॉल किए थे। अब इनको पता चल गया है कि हमारी सरकार नहीं आ रही है। अगर हमारा जो आंकड़ा है कम रहता है या बीजेपी का आंकड़ा कम रहता है, हमारे पास 45 के आसपास या 40 के आसपास या कम विधायक रहते हैं, तो क्या हमारी पार्टी में बगावत हो जाएगी, हमारी पार्टी टूट जाएगी? क्यों 8 विधायक पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि ये आपदा है, भ्रष्टाचार ही है, केजरीवाल कुछ काम नहीं किया। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि 15-15 करोड़ दे रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई फोन कॉल आपके पास नहीं है, ना तो कॉल रिकॉर्डिंग है। ये तमाम चीजें कहते हैं। केजरीवाल सबको कहता है कि वीडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर दो, लेकिन आज तक इन्होंने जो भी आरोप लगाया, चाहे शीला दीक्षित पर इन्होंने आरोप लगाया कि 300 पन्ने हमारे पास है, लेकिन वो आज तक वो पन्ने कहीं नहीं दिखे। सारे झूठे आरोप, सारी झूठी कहानियां गढ़ने का काम ये संजय सिंह कर रहे हैं, केजरीवाल कर रहे हैं, और ये बौखला चुके हैं। दिल्ली में जिस तरीके से 12 साल के कुशासन को, जो भ्रष्टाचारी शासन इन्होंने चलाया, शराब के नाम पर दिल्ली को लूटा। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कहा जाता है, लेकिन उसका असली काम तो शराब बांटना था। दिल्ली में शराब घोटाले का काम जिसने किया वो उसमें मनीष सिसोदिया मंत्री थे, लेकिन उनको शराब मंत्री कहीं नहीं दे दिया, उनको दे दिया कि ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री। तो अब ये आरोप लगा रहे हैं 15-15 करोड़ दे रहे हैं हमारे विधायक। अरे भाई, अब देखो जहां एग्जिट पोल आ रहे हैं इसमें लगभग आम आदमी पार्टी पूरी साफ होती नजर आ रही है। जिस तरीके से फीडबैक आ रहा है, हम भी ग्राउंड पे थे, हमने लोगों से पता किया, तो जो समस्याएं हैं दिल्ली में साफ साफ दिखती है। लेकिन कुछ लोग हैं रवीश कुमार जैसे, उनको समस्याएं नहीं दिखती, उनको गंदगी नहीं दिखती, उनको खराब सड़क नहीं दिखती, उनको शराब घोटाले नहीं दिखे, उन्हें स्कूल के सामने उनको ये ठेके नहीं दिखे, शराब के ठेके नहीं दिखे, उनको दिल्ली की गंदगी नहीं दिखी, उनको दिल्ली का गंदा पानी नहीं दिखा, उनको सिर्फ और सिर्फ विदेश के सोरोस के पैसे दिखाई देते हैं। उनके पैसों के आगे और जो एडवर्टाइज का पैसा, जो ब्लैक का पैसा संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल यूज कर रहे हैं, उन पैसों के आगे इनको कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि ये सर्वे फेक है, ये एग्जिट पोल फेक है, ये कहते हैं कि चुनाव आयोग गलती कर रहा है, ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन गलत करता है। लेकिन मैंने देखा है जितने भी लेफ्ट वाले और विपक्षी पत्रकार हैं, वो कोई समस्या की बात ही नहीं करता है। वो कहता ही नहीं है कि केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत कोई काम नहीं किया। वो पानी की समस्या पर बात नहीं करता, वो सड़क की समस्या पर बात नहीं करता, वो अस्पतालों की जर्जर व्यवस्था पर बात नहीं करता, वो मोहल्ला क्लिनिक नाम के घोटाले पर बात नहीं करेगा, वो टैंकर माफियाओं पर बात नहीं करेगा। वो कहेगा चुनाव आयोग
गलती कर रहा है। चुनाव आयोग ने लूट लिया है, अमित शाह गुंडागर्दी कर रहे हैं, अमित शाह ने खेल रच दिया है और तमाम ऐसी चीजें कहेंगे, लेकिन वो बात ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो ईमानदारी का ढोंग करके यहाँ पे आए थे, एक काम नहीं हुए। दिल्ली में चलो, कोई भी अगर बोल दे कि ये दिल्ली में बेस्ट गवर्निंग मॉडल है, कोई सरकार के नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब अपने में खाने में व्यस्त है। आप अगर कालकाजी में जाओगे तो इतनी गंदगी और इतनी कुव्यवस्था है, आतिशी के काम को कोई गिना नहीं सकता। एक काम ये सही ढंग से नहीं दिखा सकते हैं। और जितने भी ये स्कूल की बात करते हैं वो सारे रिनोवेट हैं, पुरानी स्कूलों पर चमका दिया और उसमें भी मोटा इन्होंने मुनाफा कमाया, अपने लोगों को ठेका देकर पता नहीं कि कितना मोटा माल कमाया। तो जिस तरीके से दिल्ली की जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन बात ये मुद्दे की नहीं करेंगे, जनता के मुद्दों की नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अपने पैसों से मतलब है और अपने चमचागिरी करने के चक्कर में ये केजरीवाल की कोई गलतियां नहीं गिनाएंगे। वो देखो, अब 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे उसमें भी कहेंगे कि केजरीवाल ने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन मोदी शाह ने हटाने के लिए चुनाव आयोग का प्रयोग किया, ईवीएम में सेटिंग कर दी। और संजय सिंह अभी कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं। भाई, जब तुम ये सोचते हो, तुम ये मानते हो कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, ईवीएम हैक कर रहे हैं, तो भाई तुम्हारे विधायकों को क्यों खरीदेगा कोई? 15 करोड़ तुम्हारे विधायकों को क्यों देगा? अगर तुम ये मानते हो कि ईवीएम हैक हो सकता है तो पैसे क्यों खर्च करेगा कोई? फिर ईवीएम ही हैक करेंगे, चुनाव आयोग से काम करेंगे, तुम्हें क्यों पैसे वेस्ट करेंगे? तो इस तरीके का ये दोगलापन है इनका, इनकी मानसिकता दिखाई देती है कि ये जनता की मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। इनकी कमियां थी, इनके घोटाले थे, इनका कुव्यवस्था थी, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इनको बनना था प्रधानमंत्री, देश में के प्रधानमंत्री की कुर्सी इनको प्यारी लगी और ये सत्ता के मोह में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने पूरी दिल्ली की नस्ल को बर्बाद करने के लिए शराब बांट दी। जहां दिल्ली की देश की राजधानी है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए था, आज भी 12 साल पीछे दिल्ली को कर दिया है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जनता ने जो मैंडेट दिया है, 8 फरवरी को वो देखा जाएगा। लेकिन हम ये पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली की जनता ने इस बार केजरीवाल को सबक सिखाने का पूरा मन बनाया है और इसी का परिणाम है कि संजय सिंह को लगता है कि उनके अगर कोई विधायक जीत जाता है, अगर मानो ऐसी स्थिति होती है कि 35, 40, 45 तक अगर हम आंकड़े रहते हैं, तो पहले ही हम ऐसे कॉल कर लें कि क्या पता वो हमारी पार्टी को छोड़ देंगे। तो अरविंद केजरीवाल के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। अरविंद केजरीवाल निरंकुश हैं। आपने उनके साथ देखा होगा स्वाति मालिवाल के साथ क्या किया इन्होंने कुमार विश्वास के साथ क्या किया। इनके तमाम एडवोकेट थे, इनके पूरे नेता थे, पूरे विधायक थे, पूरे जो इनके गुरु मेन तो अन्ना हजारे हैं, उनका साथ नहीं दिया। तो आप लगा सकते हैं कि ये किसी का साथ होंगे। तो इस तरीके का इनका पूरा जीवन और पूरा राजनीतिक इतिहास देखा और 12 साल में इन्होंने जितने कलर दिखाए, गिरगिट भी मुझे लगता है कि वो उतने कलर नहीं दिखाएंगे। और जो मानता है कि एग्जिट पोल गलत है तो वो मान लें एग्जिट पोल गलत है, लेकिन 8 तारीख को ये मत बोल देना कि ईवीएम हैक है, चुनाव आयोग ने हराया, पुलिस ने हराया तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के झूठ, उनके घोटाले, उनके निकम्मेपन, उनके कुशासन और उनके ये हिटलर शाही के ने हराया है। उनको जनता ने सबक सिखाया है। 12 साल तक जनता ने उनको इतना सपोर्ट किया, लेकिन उस सपोर्ट के बदले उनको क्या मिला? गंदगी, गंदा पानी, झूठ पे झूठ, घोषणा पे घोषणा। और संजय सिंह कहते हैं कि 15 करोड़ में खरीद रहे हैं। संजय सिंह टिकट ब्लैक किया थे और वो हमेशा टिकट ब्लैक की सोच से रखते हैं। शायद मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जो टिकट हैं वो बेचे हैं। अगर टिकट बेचे हैं तो इनको लगता है कि जिनको बेचा है हमने,
अगर आम आदमी पार्टी से इन्होंने टिकट ली होगी पैसों में, क्योंकि इनके कुछ विधायकों का टिकट वापस हुआ था, उन्होंने आरोप लगाया कि ये पैसे में बेच दी है। हरिनगर की एक विधायिका थी, उनका टिकट लास्ट मोमेंट पे बदल दिया और उसने आरोप लगाया कि भाई इन्होंने टिकट पैसे में बेच दी। तो क्या लगता है कि अगर जिसने पैसे में टिकट खरीदी होगी वो पैसे में बेच नहीं सकता है? तो आम आदमी पार्टी को पता है कि जिसने पैसे में लिया होगा वो पैसे से चला जाएगा, तो इसी वजह से ये भयभीत हैं। अभी तो पता भी नहीं है कि इनके विधायक जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कितने विधायक जीतेंगे, लेकिन पहले से ही इनको आभास हो चुका है कि इनकी जो है कुर्सी जाने वाली है, इनकी पार्टी दिल्ली से साफ होने वाली है। इसी वजह से ये हंगामा कर रहे हैं। संजय सिंह जी 8 तारीख को रुकिए, आपके विधायकों की संख्या इतनी भी नहीं बचेगी कि आपको उनको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आधा से ज़्यादा हार चुके होंगे। तुम्हारे संजय सिंह जी, तुम्हारे गुरु अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, सिसोदिया हार रहे हैं, आतिशी हार रही है और गोपाल राय हार रहे हैं। तमाम बड़े नेता तो तुम्हारे हार रहे हैं, तो जीत कौन रहा है? तो इस वजह से आपकी पार्टी का सफाया होने जा रहा है और 8 तारीख को संजय सिंह अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाना, क्योंकि आपको कॉल करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।